तब नजर आता है। पहले सफेद और काले का फर्क मालूम नहीं था, पहले हक और बातिल का फर्क मालूम नहीं था, पहले सही और गलत का फर्क मालूम नहीं था, जब हुजूर का नूर नबूवत चमका। इसे ही तो नूर कहते हैं। हाँ, कि हुजूर की पैदाइश बरोज़ पीर 9 रबीउल अव्वल सन आमुल फील बामुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी को वजह तख्लीक कायनात बेबसर को बाबसर करने के लिए, बेनज़र को बानज़र करने के लिए, मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए, सैकड़ों और हज़ारों के पुजारियों को एक के दर पे झुकाने के लिए इस कायनात में तशरीफ़ लाए बरोज़ पीर 9 रबीउल अव्वल। आगे मैं आप हजरात के सामने दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूँ। विलादत का माना, रब्बे कायनात वो है जो लम यलिद वलम यूलद है, और ये शाह अरब और अजम है, वजह तख्लीक कायनात है, महबूब रब्बे कायनात है कि जिसकी विलादत हो रही है, जिसकी पैदाइश हो रही है। मिलाद का माना है विलादत, मिलाद का माना है विलादत, विलादत का माना है पैदाइश। मिलाद अपने भी मानते हैं, गैर भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, काफिर भी मानते हैं। अरे यहाँ तक है कि मिलाद तो अबू लहब ने भी मनाई है। एक बांदी ने आकर अबू लहब को जो है खुशखबरी सुनाई, तेरे जो है अब भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तेरा भतीजा पैदा हुआ है। तो अबू लहब ने क्या किया, उस बांदी को आज़ाद कर दिया, खुशी में उसको आज़ाद कर दिया। देखो, मिलाद तो अबू लहब ने भी माना है, तो मिलाद हम भी मानते हैं। मिलाद का माना है पैदाइश, मिलाद का माना विलादत, विलादत का माना पैदाइश। और पैदाइश अपने भी मानते हैं, गैर भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, काफिर भी मानते हैं। असल मसला कब बना? असल मसला तब बनता है जब मकसद विलादत का वक्त आता है। असल मसला तब बनता है जब पैदाइश मकसद पैदाइश का वक्त आता है। अबू बकर और अबू लहब का फ़र्क तब नज़र आता है। पहले सफ़ेद और काले का फ़र्क मालूम नहीं था, पहले हक और बातिल का फ़र्क मालूम नहीं था, पहले सही और गलत का फ़र्क मालूम नहीं था, जब हुजूर का नूर नबूवत चमका। इसे ही तो नूर कहते हैं। हाँ, नूर का माना है उजाला। जब उजाला इस कायनात में उजाला आया, नूर नबूवत चमका, फिर सही और गलत का फ़र्क मालूम होता है। फिर अबू लहब और अबू बकर और अबू लहब का फ़र्क मालूम होता है, फिर सिद्दीक और जिंदीक का फ़र्क मालूम होता है। जब हुजूर का नूर नबूवत इस कायनात में चमकता है, फिर अबू लहब और अबू बकर और अबू लहब का फ़र्क नज़र आता है। ये था मिलाद, विलादत का माना। अब मुस्तफ़ा का माना समझिए। मुस्तफ़ा का माना है चुना हुआ, जिसे रब ने चुन लिया हो। पूरी कायनात को पैदा करने के बाद उसमें से एक शख्स को रब चुन ले, उसे कहते हैं मुस्तफ़ा। शान तो सारे नबियों को मिली है। कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो रब ने अपने महबूब को चुनकर न दी हो। शान तो सारे नबियों को मिली है, इनकार नहीं है, हो सकता नहीं है। कमाल तो सारे नबियों को मिला है, इनकार नहीं है, हो सकता नहीं है। लेकिन मुझे कहने दीजिए ना, सारे नबियों को नबूवत दी है, इसकी बारी आई ख़त्म नबूवत दी है। सारे नबियों को रिसालत दी है, इसकी बारी आई ख़त्म रसूल बनाया है। सारे नबियों को इमामत दी है, इसकी बारी आई इमामुल अंबिया बनाया है। इसे कहते हैं मुस्तफ़ा। और रब ने जो चीज़ अपने महबूब को दी, चुन कर दी, क्यों ना देते, बनाया जो मुस्तफ़ा है। और मुस्तफ़ा का माना ये होता है जिसे रब ने चुन लिया हो। रब ने बाकी तमाम अंबिया बना लिए और उनको खूबियां भी दी, खूबियां भी अता की। मैं मानता हूँ आदम अलैहिस्सलाम की खूबियां अपनी जगह, जनाब इब्राहीम की खूबियां अपनी जगह, जनाब इस्माइल की खूबियां अपनी जगह, मूसा अलैहिस्सलाम के कमालात अपनी जगह, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात अपनी जगह। लेकिन रब्बे कायनात ने इन तमाम खूबियों को, तमाम कमालात को, तमाम मौजिज़ात को जमा करके एक गुलदस्ता बना दिया, फिर गुलदस्ता बनाकर नाम मुस्तफ़ा रख दिया। इसे कहते हैं मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा का माना भी आप हजरात के सामने बयान हुआ। अब मैं अपनी आखिरी बात की तरफ बढ़ता हूँ।
कि विलादत मुस्तफ़ा का मकसद क्या है। विलादत मुस्तफ़ा का पहला मकसद, 3 मकासद थे। पहला मकसद क्या था? लोगों को कुरान पढ़ना सिखाना, कि कुरान पढ़ा कैसे जाता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात इस मदरसे में पढ़ते हो तो ये असातिज़ा आपको पढ़ाते हैं। यही हुजूर की पैदाइश का मकसद भी था, हुजूर की विलादत का मकसद भी यही था कि लोगों को कुरान पढ़ना सिखाना, जैसा कि आप हजरात पढ़ रहे हो। दूसरा मकसद कुरान के मतालिब और मानी सिखलाना, यानी कुरान कह क्या रहा है उसका मानी, उसको समझाना, लोगों को बयान करके बताना कि कुरान का मतलब क्या है, फलां आयत का मतलब क्या है, फलां पारे में क्या बयान हुआ। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस मदरसे में बखूबी ये काम भी सरअंजाम दिया जा रहा है। बच्चों को कुरान के मतालिब और मानी समझाए जाते हैं, तर्जुमा तफसीर करवाया जाता है। फिर तीसरा मकसद क्या था? तरबियत करना, लोगों को कुरान के अहकामात के मुताबिक उनकी तरबियत करना, उनको ज़िंदगी जो है गुजारने का तरीका सिखाना कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा हमारी तरबियत फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पाक को पढ़ने की, उसके मतालिब और माने को समझने की और उसके अहकामात के मुताबिक जो है अपनी तरबियत करने की और अपने असातिज़ा से ये सब सीख कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना